हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हाउस वाइफ में। तो आज हम एमपी टेट वर्ग 3 के में सीडीपी के से संबंधित प्रश्न करेंगे। यदि आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। क्या है शारीरिक विकास का क्षेत्र? स्नायु मंडल, मांसपेशी में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी चीज़ें विकास का क्षेत्र होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो क्या नहीं आएगा? तो हमारा आंसर आ जाएगा अभिप्रेरणा नहीं है। क्या नहीं है? अभिप्रेरणा नहीं है। प्रश्न नंबर तीसरा है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये कथन किसने कहा था? मुर्रे ने कहा था, एडलर ने कहा था, क्रोक्रो ने कहा था या जेपी पाटसन ने कहा? तो हमारा आंसर जाएगा क्रोक्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी कहा था। प्रश्न नंबर तीसरा है, इस अवस्था कौन सी अवस्था, मतलब इस अवस्था को मिथ्या पक्वता की अवस्था कहा जाता है। मिथ्या पक्वता की का समय भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है या भ्रूणावस्था को? तो हमारा आंसर आएगा बी, बाल्यावस्था को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5वां, शैशवावस्था की विशेषता नहीं। शारीरिक विकास की तीव्रता नहीं। शारीरिक विकास की तीव्रता तो होती शैशवावस्था में। दूसरों पर निर्भर, हाँ दूसरों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि वो खुद का कार्य नहीं कर पाते हैं। नैतिकता का होना आई थिंक हो सकता है। मानसिक विकास की तीव्रता, हाँ मानसिक विकास भी होता है। तो हमारा आंसर नंबर सी आएगा, नैतिकता का होना नहीं है। प्रश्न नंबर 6वां है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन की प्रक्रिया। तो हमारा आंसर नंबर डी आएगा, चिंतन की प्रक्रिया संबंधित कोई विशेषता नहीं होती है शैशवावस्था में, क्योंकि बच्चा इस समय चिंतन कर ही नहीं पाता है। प्रश्न नंबर 7वां है, इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कॉल सैनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक? तो हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर डी, हरलॉक के अनुसार है ये सारी चीज़ें। ठीक है। प्रश्न नंबर 8वां है, विग व हेड की विशेषताएं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। कब होता है ये सारी चीज़ें? शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, भ्रूणावस्था में? तो आंसर आएगा आंसर नंबर सी, किशोरावस्था में होता है। प्रश्न नंबर 9वां है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का विकास, अनुक्रमिकता का विकास, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और प्रतिवर्ती? तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रतिवर्ती नहीं होता है। प्रश्न नंबर 10वां है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के सामाजिक शास्त्र सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर या शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर? तो हमारा आ जाएगा विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। प्रश्न नंबर 11वां है, बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया, आर्थिक कारक? तो हमारा आंसर आएगा सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया। प्रश्न नंबर 12वां है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण से संबंधित है, अंतःक्रिया से संबंधित है, अंतः संबंध से है या निरंतर? तो हमारा आंसर नंबर डी आएगा, निरंतरता का सिद्धांत। मतलब निरंतर जो विकास रहता है वो निरंतर चलते रहता है, वो कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 13वां है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान भिन्न होते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास के सामान्य क्षमता? तो हमारा आंसर आएगा विकास की दर में व्यक्ति जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 14वां है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक, नैतिक? तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है नैतिकता के सिद्धांत में जाने जाते हैं। इन्होंने 11 कहानियाँ बताई थी, जिसमें से इनकी जो कहानी है, हिंज की कहानी, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। प्रश्न नंबर 16वां है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक बच्चा सीख सकता है, प्रत्येक बच्चे सीख सकते हैं, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? तो देखिए आंसर सीधे समझ में आ रहा है, आंसर नंबर ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ये हमारा लास्ट प्रश्न था, और यदि आपको मेरा प्रश्न अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।